हर हर महादेव। जय श्री राधे राधे कृष्णा कृष्णा। मेरे प्यारे भक्तों, 12 ज्योतिर्लिंग की चर्चा हो रही है, जिसमें आज का जो चर्चा है 8वां ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग। ये ज्योतिर्लिंग आपके महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में हमें जानेंगे कि ये ज्योतिर्लिंग कैसे स्थापित हुई और इसकी कहानी क्या है। हम सभी भक्त सुनते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप हमसे जुड़े, हमारा बेल आइकन बजा करके, और ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच जाए। और आपको कैसा लग रहा है वीडियो, आप कमेंट, शेयर और लाइक जरूर करें, जो हमारे शिव के भक्त हैं। फिर से एक बार हर हर महादेव। मेरे प्यारे, त्र्यंबक नाम का एक स्थान था। ये है ब्रह्मगिरी पर्वत के पास। ब्रह्मगिरी पर्वत के पास त्र्यंबक नाम का यह स्थान है, और ये पर्वत भी बहुत खूबसूरत है। एक बार की बात है कि इस स्थान पर त्र्यंबक में कई वर्षों तक वर्षा नहीं हो रही थी, तो वहाँ के जितने भी जल चराचर, वहाँ के जितने भी पशु पक्षी, गौ माता और वहाँ के जो भक्त लोग थे, वो सब वहाँ से पलायन करने लग गए। क्योंकि जहाँ जल नहीं होगा वहाँ लोग कैसे रहेंगे। कहते हैं ना, जल ही जीवन है, वृक्ष लगाओ। हाँ मेरे प्यारे, तो त्र्यंबक जो ये स्थान था, यहाँ पे कई वर्षों से वर्षा नहीं होने के कारण यहाँ के जीव जंतु मानव सब बहुत दुखी हो गए और यहाँ से किसी और जगह जाने के लिए मजबूर हो गए। लेकिन यही त्र्यंबक स्थान पर गौतम ऋषि का आश्रम था। पत्नी अहिल्या वहीं रहती थी। भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। गौतम जी ने 6 महीनों तक वरुण देवता का तप किया, साधना की। तत्पश्चात वरुण देव ने गौतम ऋषि को दर्शन दिया और कहे कि एक गड्ढा तुम खोदो। और जब गड्ढा खोदा गया तो उसमें एक दिव्य जल निकला और एक बड़ा सा तालाब नुमा हो गया। मैंने कुआं के, बहुत तालाब भी नहीं कहेंगे, कुआं की तरह हो गया वो दिव्य जल, जिसके वजह से फिर जो लोग यहाँ से चले गए थे त्र्यंबक से, वो सब लौट के आ गए। पशु पक्षी मानव, बगिया में पक्षियाँ चहचहाने लग गए। चारों तरफ हरियाली हरियाली। गौ माता के लिए भी खाने पीने का सारा हरियाली लता पता हो गई। सब पहले जैसा रहने लग गए। एक दिन की बात है कि महर्षि गौतम के भी कुछ शिष्य थे। उस कुआंनुमा जो गड्ढा था उसमें जल लेने के लिए पहुँचे। तभी वहाँ कुछ संत ऋषि जो महात्मा थे, उनकी पत्नियां भी वहाँ पे जल लेने के लिए पहुँचती है। अब वो चूँकि संत और ऋषियों की पत्नी है, ये सोच के कहती है कि बालकों, तुम लोग बाद में जल लेना, पहले मैं जल ले लेती हूँ। वहाँ पे गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या सब कुछ देखते रहती है, जो गुरु माता के समान है सबकी। उन्होंने देखा कि ये संत पत्नियां हैं तो बच्चों को हटाकर खुद पहले लेना चाहती, तो उसने कहा कि देखो, मैं तब से देख रही हूँ कि बालक सब आए हैं, सर्वप्रथम इस बालक को ही जल लेने दो, फिर आप बड़ी हैं, समझदार हैं, आप बाद में जल ले लेना। अब ये संत की जो पत्नियां थी जल तो ले ली, लेकिन आने के बाद अपने पति को बढ़ा चढ़ा कर उल्टा पुल्टा बात बोलना शुरू की
जिससे जो महर्षि संत थे उनको क्रोध आ गया, क्योंकि उनके मन में ऐसी बात थी कि चूँकि उनके पति ने ही के ही प्रार्थना से, गौतम ऋषि जी के ही प्रार्थना निवेदन से ये दिव्य जल सबको मिला था, इसीलिए शायद ही उसकी पत्नी अहिल्या को अहंकार आ गया होगा। ये बात वो संत पत्नियों और ऋषियों के मन में आ गई। अब इन लोग के मन में ऐसा आया कि वो बड़ा क्यों है हमसे, तो ये सब क्या करने लगे, साधु महात्मा यज्ञ की स्थापना की और यज्ञ हवन किया। किसके लिए? गणेश भगवान के लिए। बोले गणेश जी महाराज कीजिए। ऐसे भी मंदिर में गणेश जी की पूजा पहले की जाती है, रिद्धि सिद्धि के दाता हैं ये। अब गणेश जी की साधना किए, भगवान गणेश प्रकट हुए। ऋषियों ने कहा कि हमें, अच्छा गणेश जी ने कहा वर मांगो। ऋषियों ने कहा कि हमें वर दीजिए ताकि ये जो गौतम ऋषि है यहाँ से हम, इस त्र्यंबक से हम इनको बाहर निकाल दें, ऐसा वर दीजिए। अब देखिए गणेश जी सोच में पड़ गए, बुद्धि के दाता है। उन्होंने कहा देखिए मैं चेतावनी देता हूँ आपको कि ये आप गलत कह रहे हैं और सचेत रहिएगा। क्यों कि जो व्यक्ति भगवान के शरणागत में रहकर हर काम करता है उस पर भगवान की विशेष कृपा हो जाती है। ऐसे लोग से ज़्यादा उलझिए मत। और उन्होंने कहा कि देखो यही गौतम ऋषि है, जब यहाँ पे इतनी विपत्तियाँ पड़ी, जब जल नहीं था, वर्षा नहीं हुई, लता पताएँ सूख गए, जंगल सूख गए, जितने भी जल चराचर थे, जो जानवर पशु पक्षी सब भाग गए, यहाँ तक कि हम मानव यहाँ से निकल के चले गए। और गौतम ऋषि के तपस्या की वजह से ये दिव्य जल हमें मिला है और आप लोग इसका सदुपयोग कर रहे हैं। फिर भी आप लोग अगर उन्हें यहाँ से भगाना चाहता है तो आप सोच लीजिए। चेतावनी देकर गणेश जी अंदर ध्यान हो गया। कुछ दिन बीता तो गणेश जी एक दुर्बल गाय बनकर ठीक गौतम ऋषि के खेत के सामने आ गए। गौतम ऋषि जी वहीं पर खेतों की देखभाल कर रहे थे। गौतम ऋषि ने देखा कि गाय बहुत ही दुर्बल है, थोड़ा अनाज को तोड़ा और गौ माता समझकर उसे खिलाने लगे। अभी मुंह में डाला भी नहीं था, तब तक वो गौ माता जो थी, वो गाय की मृत्यु हो गई। अब ये सब जो संत जो थे ना, जो संत की पत्नियां थी, सब देख रही थी छुपकर, क्योंकि लीला तो इन लोगों की ही रची हुई थी। सब ने आके कहा कि तुम गौ हत्यारे हो। अब अगर हम इस गांव में हवन करेंगे, पितरों को तर्पण करेंगे, पितृ सेवा करेंगे, तो ये दोनों अग्निदेव और पितृ कभी हमारा भोजन नहीं लेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे ये हवन, क्योंकि हमारे गांव में एक गौ हत्यारा है। इसलिए आप इस गांव को छोड़ के चले जाइए। कितना भी गौतम ऋषि कहते रहे, लेकिन किसी ने नहीं माना। गौ हत्या लगाकर त्र्यंबक से दूर आश्रम बनाकर गौतम ऋषि रहने लगे। लेकिन देखिए कभी कभी दुर्भाग्य साथ नहीं देता। यहाँ भी संतों को पता चला कि गौतम ऋषि को गौ हत्या का दोष लगा है। सबने आके कहा कि देखो तुम भी हमारे यहाँ मत रहो, हमारा भी गांव, हमें भी हत्या का दोष लग जाएगा। तब गौतम ऋषि ने कहा संतों को कि देखिए आप, मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई है अनजाने में, मैं हत्यारा नहीं हूँ, लेकिन हमारे अनाज खिलाने से ही उस गौ माता की मृत्यु हो गई, तो मैं मानता हूँ, लेकिन इसकी सज़ा तो कुछ दे दीजिए, मैं कहाँ भागता फिरता रहूँगा। तब ये जितने संत थे आपस में बात करने लगे और कहा ठीक है, अगर तुम मान रहे हो कि हमने गौ हत्या की है, इसकी सज़ा है कि आप जाकर 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा करो। 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा करिए, फिर आकर 1 महीना तक आप व्रत धारण कीजिए। उसके बाद ब्रह्मगिरि पर्वत
की 100 बार परिक्रमा करिए, उसके बाद आपकी शुद्धि हो सकती है। साथ ही आप गंगा मैया का भी स्नान कीजिए, गंगा को भी लेकर आइए। उसके बाद 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बनाकर उस गंगा जल से अभिषेक कीजिए और 11 बार परिक्रमा कीजिए ब्रह्मगिरी पर्वत का। देखिए, अब होता क्या है कि संतों ने तो इतनी लंबी चौड़ी बातें बता दी, लेकिन गौतम ऋषि बहुत बड़े और अच्छे संत थे। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। अगर आपने कहा है कि इससे अगर गौ हत्या का दोष मिट जाएगा तो मैं करूँगा। संतों ने कहा, हाँ, तब जाके तुम्हारा उद्धार होगा। ब्राह्मणों ने जैसा कहा गौतम ऋषि वैसे ही किए। साथ में पत्नी अहिल्या ने भी उनका पूरा साथ दिया, तब वो कर सके। उनकी साधना, उनकी आराधना, उनकी भक्ति को देखकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और कहा कि वर मांगो। गौतम जी ने निष्पाप होने का भगवान से वर मांगा। तब भगवान ने कहा कि देखो, तुम पहले से ही निष्पाप हो, ये सब छल किए हैं, इसका तो कल्याण हो नहीं सकता। तो गौतम ऋषि ने कहा, प्रभु, ये जितने प्रकल्प मैंने आपके लिए किया है, ये सब क्रिया, साधना, तप, ये सब ये संतों की वजह से हुआ। अगर हम वो क्रिया को नहीं करते तो आपका दर्शन भी नहीं हो पाता। इसीलिए इन्हें भी क्षमा कर दें, और साथ ही अगर आप प्रसन्न हैं तो मुझे एक चीज़ प्रदान कर दीजिए, प्रदान हो कीजिए कि आप हमें माँ गंगा को यहाँ अवतरित कर दीजिए। भगवान शिव ने कहा, तथास्तु, और माँ गंगा को दोबारा इस धरती पर अवतरित होना पड़ा गोदावरी नदी बनकर, और गोदावरी नदी के नाम से विख्यात हुई। यहाँ भगवान शिव से निवेदन किए गौतम ऋषि जी और सब संत कि प्रभु, जब आप आए हैं तो आप अपना जगत के भक्तों के कल्याण के लिए आप यहीं विराजिए, ताकि भक्त आपका दर्शन करके अपने आप को कृतार्थ समझ पाए और पापों का नाश करने वाले आपके दर्शन मात्र से ही पाप नष्ट हो जाते हैं। तब भगवान ने यहाँ पर अपने लिंग को स्थापित किया। त्र्यंबकम ज्योतिर्लिंग, ये ज्योतिर्लिंग स्थापित हुई और भगवान की भक्ति और शक्ति यहाँ जाने से सबको मिलता है। ये 12 ज्योतिर्लिंग में ये भी एक ज्योतिर्लिंग जिसका चर्चा हम सभी किए। और वैसे भी कहते हैं कि शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन अगर आप नहीं भी कर पा रहे हैं जाकर, और ये 12 ज्योतिर्लिंग का कथा कैसे हुई अगर ये सुन भी लेते हैं, तो सभी पापों का नाश करने वाले ये ज्योतिर्लिंग हुआ। आपको ये त्र्यंबकेश्वर महादेव जो ज्योतिर्लिंग जो स्थापित हुई, ये कथा कैसी लगी आप सभी लिखकर कमेंट करेंगे और हर हर महादेव करेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।